प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी ने एक्स हैंडल पर किया ट्वीट। लिखा, पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में पीएम का स्वागत। वाणिज्य कर विभाग ने पकड़ा सरसों के तेल से भरा टैंकर, चालक के पास जरूरी प्रपत्र न होने पर किया गया सीज। टैंकर चालक सरसों का तेल लेकर जा रहा था अमेठी। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़, आरोपियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस ने भी हत्यारों पर की जवाबी फायरिंग, पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज। बुलंदशहर में दरोगा ने किसान नेता को पीटा, थाने में खड़ी सीज बाइक के उपकरण थे गायब, सीज बाइक के कागजात लेकर कोतवाली पहुंचा था किसान। डीजीपी मुख्यालय में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस, डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार रहे मौजूद। एटीएस ने लगाई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर ट्वीट लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। तो ये देख सकते हैं आप, जहां एक्स हैंडल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा आगमन पर स्वागत का ट्वीट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा उन्होंने ट्वीट में? देखिए, पीएम मोदी आज मथुरा में हैं और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पीएम के आगमन को लेकर के एक ट्वीट किया है कि पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा में पीएम का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो मथुरा आ रहे हैं। आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री मथुरा नहीं आया और जिस तरीके से अब अयोध्या और वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा मथुरा में विकास करने की है, मथुरा में कॉरिडोर बनाने की है, मथुरा के मंदिरों को भव्य बनाने की है, उसको लेकर के आज जिस तरीके का आज कार्यक्रम है और उसमें स्वयं पीएम मोदी शिरकत कर रहे हैं, आ रहे हैं, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट किया है। जी धन्यवाद विनय जी आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल है। आपको बता दें कि सुबह 10:20 पर अयोध्या पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद 10:25 पर हॉट कुकड़ मील योजना का शुभारंभ करेंगे। 10
इसके बाद 11:20 पर कंपोजिट विद्यालय से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:40 पर सीएम योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क पहुंचेंगे। 11:45 पर सीएम हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद 12 बजे रामलला के दरबार में आरती करेंगे। 12:20 पर मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां कल अयोध्या में कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। क्या अधिक जानकारी सीएम के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल लगभग 10:25 पे हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करेंगे। यानी कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको पढ़ाई के दौरान जो खाना है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसे मिड डे मील बोलते हैं। इस योजना का नाम बदल करके और इसमें बहुत सारे सुधार करके इसे हॉट कुक्ड मील बनाया गया है। कल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बाल विकास पुष्टाहार के प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री और अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। इसके बाद 11:20 पे लगभग वो कंपोजिट विद्यालय पहुंचेंगे। 11:40 पर सीएम योगी राम कथा पार्क पहुंचेंगे। 11:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे रामलला के दरबार में आरती करेंगे और कुछ लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। और 12:20 पे मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान जो संत समाज द्वारा किया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे और जैसे ही वहां से फ्री होंगे उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:20 पर मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी विनय जी, अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि कुछ ही समय बचा है जब अयोध्या के साथ ही देश भर में दिवाली भी मनाई जाएगी, जब पूरी तरीके से भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो उससे पहले कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं, साथ ही तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ साथ देश के सभी केंद्रीय मंत्री और देश विदेश की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। ये एक ऐसा समारोह होगा जो पूरी दुनिया का सबसे भव्य समारोह होगा और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी से पहले रामलला का जो दरबार है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे लगातार अयोध्या में लगे रहते हैं। कल भी जब वो विजिट के लिए वहां पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे, जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे। अयोध्या के विकास को लेकर के सरकार जो अनुपूरक बजट 27 तारीख को ला रही है उसमें भी प्राथमिकता अयोध्या को दी गई है और सीधे तौर पर फंड की कोई कमी ना हो, कामों में कोई रुकावट ना हो, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसको लेकर के सीएम योगी खुद अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं। खुद एक एक विकास कार्य पर अपनी नजर रखे हुए हैं और 22 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने का सरकार का पूरा प्रयास है। जी विनय जी, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले भूपेंद्र चौधरी। तो केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है। सरकार और संगठन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भूपेंद्र चौधरी मिली हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। तो सरकार और संगठन से संबंधित विषयों और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। सरकार और संगठन से संबंधित विषयों और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो बड़ी खबर इटावा से है, जहां सपा कार्यालय पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। तो नए जिला अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है। 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र से चली जाएगी। तो एक बड़ा बयान भी यहां शिवपाल यादव ने दिया है।
तो आपको बता दें कि सपा कार्यालय सपा नेता शिवपाल यादव पहुंचे। इसके बाद शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है। 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र से चली जाएगी। तो आपको बता दें कि नए जिला अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अपनी तरीके से, न उन्हें देश की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश और प्रदेश की जनता की चिंता। सभी वर्ग के लोग, किसान तो परेशान, नौजवान तो परेशान है। बताइए, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और पूरा प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले। कोई संविधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और इनको बस सत्ता में किस तरीके से आए। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का हुक्म है सबको इज्जत देनी है। एनसीईआरटी में शामिल किताबों पर ऐतराज नहीं है। एनसीईआरटी में शामिल किताबों पर ऐतराज नहीं है, ऐसा कहना है फरंगी महली का। इसके साथ ही रामायण और महाभारत पर भी ऐतराज नहीं है। कुरान, बाइबल भी शामिल किए जाने चाहिए, किसी एक को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा कहना है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का हुक्म है कि सबको इज्जत देनी है। तो क्या कुछ कहा मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने, आपको सुनवाते हैं। इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हमें तमाम रिलीजन को, तमाम रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को, तमाम रिलीजियस बुक्स को रिस्पेक्ट देनी है, उसका एहतराम करना है। लिहाजा इस नुक़्ते नज़र से जो कुछ भी एनसीईआरटी में सिलेबस में रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने की बात कही गई है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है, या और जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और ये ऑप्शनल होना चाहिए कि बच्चे किस किताब को या तमाम किताबों को पढ़ना चाहें, या उनके अपने चॉइस पर छोड़ना चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी को, तमाम को बराबर से तमाम मजहबी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम का हुक्म है कि सबको इज्जत देनी चाहिए। एनसीईआरटी में शामिल किताबों पर ऐतराज नहीं है और सभी धर्मों की किताबों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, किसी एक को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ कहा मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने और क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, बात करें खालिद रशीद फरंगी महली की उदय, तो इसमें सबसे अहम बात है कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान है कि ये इस्लाम सभी को इज्जत देता है, इस्लाम में सभी को इज्जत मिलनी चाहिए। और जिस तरह से एनसीईआरटी में शामिल किताबों के बारे में लगातार जो है चर्चा हो रही है। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामायण और महाभारत को लेकर एक बयान दिया था कि इसमें अगर महाभारत और रामायण की किताबों के पाठ का कोई मतलब नहीं। और इसके बाद खालिद रशीद फरंगी का कहना है कि रामायण और महाभारत पर उनको कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसमें कुरान और बाइबिल भी शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों को कुरान, बाइबिल के बारे में भी पढ़ाना चाहिए और किसी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इनके बयान का साफ तौर पर यह मायने निकाला जा रहा है कि सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए, चाहे रामायण हो या बाइबिल हो या फिर महाभारत। बिल्कुल आसिफ, कह सकते हैं कि सभी धर्मों की उन्होंने बात की है कि सभी धर्मों का बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। अब वो उनके ऊपर चॉइस है कि उनको कौन सी किताब पढ़नी और कौन सी नहीं। आसिफ, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी मुख्यालय में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। तो डीजीपी विजय कुमार स्पेशल, डीजी प्रशांत कुमार, इसके साथ ही पुलिस के सीनियर अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि एटीएस ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई, एसडीआरएफ की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
लखनऊ से, जहां डीजीपी मुख्यालय में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो एसडीआरएफ की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि एटीएस ने भी आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। तो डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और पुलिस के सीनियर अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। एटीएस ने इस दौरान आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई। इसके साथ ही एसडीआरएफ की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, डीजीपी मुख्यालय में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया, काफी भव्य तरीके से झंडा दिवस मनाया गया, क्या कुछ खास रहा इस झंडा दिवस के समय? देखिए, आज डीजीपी मुख्यालय में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान डीजीपी विजय कुमार, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के साथ जो पुलिस विभाग के तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। एटीएस की ओर से आधुनिक हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, एसडीआरएफ की ओर से भी प्रदर्शनी लगाई गई और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट ट्वीट करके पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जो कार्यक्रम रहा उसमें पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने एटीएस की ओर से लगाई गई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी देखी। सरकार ने इन दिनों पिछले कुछ वर्षों में एटीएस हो या एसटीएफ, इनको कई नए वेपन्स के साथ में लैस किया है ताकि अपराधियों का ये डट करके सामना कर सकें। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें रहती हैं, तमाम वर्ग इनके भी रहते हैं, उनकी ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी किस तरीके का वो कार्य करते हैं और उसका भी जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने अवलोकन किया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आज डीजीपी मुख्यालय में पुलिस प्रदर्शन के दौरान हथियारों के बारे में पुलिस के जवानों को जानकारी भी दी गई। पुनीत, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण के विरोध में लगे पोस्टर, पराग डेयरी के पास घरों पर एलडीए के विरोध में पोस्टर लगाए गए। तो लोगों ने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। एलडीए ने जो पार्क दिया था, पार्क को हटाया जा रहा है। तो कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी में पोस्टर लगाए गए हैं। मकान आवंटन के दौरान पार्क बनाने की बात कही गई थी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जुड़े हुए। पुनीत, क्या कुछ कारण जिसके चलते घरों पर एलडीए के विरोध में पोस्टर लगाए गए? तो विकास प्राधिकरण के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। पराग डेयरी के पास घरों पर एलडीए के विरोध में पोस्टर लगाए गए। तो लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां एसपी दीक्षा शर्मा की बड़ी कार्रवाई 1 अरब 42 करोड़ 35 लाख की संपत्ति कुर्क की है। तो 3 गैंगस्टरों की अरबों की संपत्ति कुर्क हुई है। दीपक शिवहरे, विष्णु शिवहरे, केशव शिवहरे की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। खनन क्षेत्र में अवैध कब्जे के मामले में भी केस दर्ज है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 बैंक खाते, 5 क्रशर प्लांट, 3 कॉलेज बिल्डिंग भी कुर्क की गई है। लखनऊ, महोबा और बांदा में 12 रिहायशी मकान भी कुर्क किए गए हैं। तो केशव शिवहरे पर 22 केस, दीपक शिवहरे पर 12 केस और तीसरे अभियुक्त विष्णु शिवहरे पर 9 मामले दर्ज हैं। में पुलिस के द्वारा प्रशासन की मदद से कुल 142 करोड़ 45 लाख 64,585 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मुकदमा यहाँ पे सितंबर माह में लिखा गया था, जिसमें वादी के द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी कि उसकी जमीन थी नदी के किनारे की, जो इन तीनों अभियुक्त दीपक शिवहरे, विष्णु शिवहरे और केशव बाबू शिवहरे के द्वारा डरा धमकाकर उससे जबरदस्ती अपने नाम दान रूप पात्र में लिखवा ली गई थी। जब इसमें मुकदमा लिखा गया, इसकी विवेचना की गई, उसमें चार्जशीट लगाई गई। उसके बाद इन तीनों लोगों पे, दीपक शिवहरे, विष्णु शिवहरे और केशव बाबू शिवहरे पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज उसमें 14(1) की कार्रवाई के तहत 142 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है। इनमें इनके 5 स्टोन क्रशर प्लांट महोबा में वो सीज किए जा रहे हैं। 40 से 42 ट्रक्स हैं इनके, जो कि माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इनके स्कूल्स, कॉलेजेस और 350 बीघा जमीन, इसके अलावा इनकी कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी सीज की जा रही है। खाद्य सामग्री को लेकर झांसी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। झांसी में हलाल सर्टिफिकेट युक्त खाद्य पदार्थों के बेचने और भंडारण करने वालों के खिलाफ मॉल और रेस्टोरेंट में आपको बता दें कि कार्रवाई की गई। तो खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिसके
दौरान दाल और नूडल्स समेत कई हलाल प्रमाणित प्रोडक्ट मिले हैं। इन सभी हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों को जब्त करके उनके नमूने को संग्रहित करके जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग में सहायक आयुक्त अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया कि हलाल प्रमाण युक्त खाद्य पदार्थ और चिकन आदि को लेकर छापेमार कार्रवाई जनपद में जारी रहेगी। करने आए थे, जिसमें शासन के निर्देशों द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि हलाल सर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट है, फूड आइटम, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसी के संदर्भ में यहाँ निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पाया गया जिसे सीज किया जा रहा है और FSS एक्ट के नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजी थाना बउरा सागर में मनसिल माता मंदिर में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए युवक ने मंदिर में जाकर अपनी गर्दन काट ली, जिससे वह लहूलुहान हो गया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वह मजदूरी करता है और ज्यादा शराब के नशे में मंजिल माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी बलि चढ़ाना चाहता था। अर्ली मॉर्निंग नीरज रायकवाड़, जो बनगुआ का रहने वाला, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, अत्यधिक शराब के नशे में बनगुआ गांव के बगल में ही स्थित मनसल माता मंदिर पे पहुंचा और वहां पे सीकड़ के साथ जो कटोरी लगी हुई थी उससे अपना गला रेतने लगा। और जब इसकी सूचना अगल बगल के लोगों को हुई तो वो तत्काल मौके पर पहुंचे, उसको बचा करके और एम्बुलेंस से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पूछताछ में ये बताया कि मैं जो अपनी बलि देना चाह रहा था मनसल माता मंदिर को प्रसन्न करने के लिए। राजधानी लखनऊ में आतंकवादी फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी का मामला सामने है। राजाजीपुरम इलाके में ISI एजेंट बसीउल्ला को ATS ने गिरफ्तार किया है। बसीउल्ला ISI के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स को क्रिप्टो के माध्यम से पैसे भेज रहा था। इस मामले के बाद लखनऊ पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाकर धोखाधड़ी करने वाले लोगों और कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी और कॉइन्स में डील करने के नाम पर लोगों से मोटा इन्वेस्टमेंट करवाकर ठगी करने वाली सेंजी पावर टेक्नोलॉजी के खिलाफ BBDA थाने में दर्ज FIR और शिकायती पत्रों पर अब DCP पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने गहनता से जांच कर मामला दर्ज करने के आदेश पूर्वी क्षेत्र के थानेदारों को दिए हैं। इसी को लेकर DCP पूर्वी आशीष श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने। राजाजीपुरम इलाके से वसीउल्ला की गिरफ्तारी हुई है, जिसे ATS ने गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी सितंबर में, उसकी निशानदेही पर वसीउल्ला से पूछताछ में ATS को यह जानकारी मिली कि वसीउल्ला पाकिस्तान का खुफिया एजेंट है और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उनसे पैसे का लेन देन करता था। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर और विभूति खंड में तमाम ऐसी कंपनियां पिछले 2 वर्षों में आई जिन्होंने करोड़ों की ठगी करी। सेंजी पावर नाम की एक कंपनी है जिस पर तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। सीधे तौर पर हमारे साथ DCP पूर्वी आशीष सर हैं। सर, कैसे देखते हैं अब, क्योंकि ये भी एक क्रिप्टो कंपनी है और द अनरेगुलेटेड बैनिंग एक्ट 2019 कहता है कि किसी को भी प्रलोभन दे करके आप मोटा पैसा इन्वॉल्व नहीं करा सकते। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है, क्या कहेंगे? इस थाना BBD पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें संजी पावर के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो पीड़ित है उससे निवेश के कुछ स्कीमें दिखा करके, जिसमें विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी की बात करते हुए उनसे पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में BBD थाने पे मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, जिसमें जो तथ्य आते हैं उस आधार पर हम लोग शीघ्र ही इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, सीधे तौर पर इस बात का भी डिक्लेयर हो गया है वसीउल्ला की गिरफ्तारी के बाद कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। आपके थाना क्षेत्र में जाहिर तौर पर कई ऐसी कंपनियां पिछले 2 वर्षों के दौरान रही जिन पर पुलिस ने कार्रवाई करी है। अब जब ये डिक्लेयर हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, तो किस तरीके से इन पर कार्रवाई होगी? क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, ये तो पहले से ही जानकारी। क्रिप्टो करेंसी इसी वजह से उसमें आई, इन्वॉग आई या प्रचलित हुई, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां SP श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत का मामला। आपको बता दें कि श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के ट्रेनर पर भी FIR दर्ज हुई है। तो जनेश्वर मिश्र पार्क के पास दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है।
गोमती नगर थाने में दिव्यांश अरोड़ा गौरव पर केस दर्ज हुआ है। बिना अनुमति पार्क के पास स्केटिंग सिखा रहे थे, कार की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई है। श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के ट्रेनर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो जनेश्वर मिश्र पार्क के पास दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। गोमती नगर थाने में दिव्यांश अरोड़ा गौरव पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बिना अनुमति पार्क के पास स्केटिंग सिखा रहे थे तो कार की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का एक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।